दोस्तों नमस्ते। और आप सब, उम्मीद है कि सब अच्छी तरह से होंगे। आज मैं अपने जीवन की एक छोटी किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सुना रही हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं इंटर में थी और मैंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ले लिया। अब इकोनॉमिक्स ले लिया, लेकिन क्लास में जाती थी मुझे कुछ भी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती थी। जो टेक्स्ट बुक उन्होंने हमें दी थी इंटर में, जो चलती थी उस समय, वो भी मुझे समझ में नहीं आती थी। पता नहीं क्यों नहीं आती थी। और बड़े परेशान थे। परेशान क्या थे, थोड़ी लापरवाही भी थी। जब समझ में नहीं आती थी तो हमको जो है क्लास में मन नहीं लगता था, तो हम भी थोड़ा अपना मन इधर उधर लगाते थे। सही ढंग से चिंता भी नहीं कर रहे थे कि क्या होगा। लेकिन जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मेरे 10 में से 2 नंबर आने लगे तो मुझे बहुत ही चिंता हुई दोस्तों। इतनी चिंता हुई, मैंने कहा लो, इतनी मेहनत से तो इतनी उससे जो है बड़ी मुश्किल से मुझे पढ़ने का मौका मिला है और मेरे नंबर आ रहे हैं 10 में से 2, अब क्या होगा। मुझे चिंता बढ़ी। तो दोस्तों मेरी बड़ी ही अच्छी एक कहें या ख़राब आदत कह दें कि मुझे किताबों से बड़ा लगाव है। तो फिर मैं मार्केट गई, किताबों की मार्केट में गई। मैंने सोचा शायद जो मेरी टेक्स्ट बुक है वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है कोई अच्छी सी किताब मुझे मिल जाए हिंदी मीडियम की, इकोनॉमिक्स की, उससे मुझे समझ आ जाए। तो कई दिन जाते थे स्कूल के बाद, जो है ये स्कूल के पहले बाद मैं किताबों की दुकान अमीनाबाद में जाती थी, जहाँ पुरानी किताबों का ढेर लगा रहता था हर दुकान पे, और सब में देखती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन मुझको एक किताब मिली इकोनॉमिक्स की। वो थी कि अर्थशास्त्र के सरल सिद्धांत नाम से बुक थी। राइटर का तो मुझे याद नहीं कौन है, लेकिन जैसे मैंने उस किताब को उठाया और 2-4 पन्ने पलटे ही कि मुझे एकदम से लगा कि बस यही तो है। इस किताब को पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि आखिर काफ़ी महंगी थी वो भी, मेरा ख्याल 30-40 रुपये की उस समय किताब थी वो, पुराने रेट पे, काफ़ी मोटी थी। फिर मैं उसको घर लाई और मैं उसको पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने उसको जो है पढ़ना शुरू किया, तब मुझे एकदम, कहते हैं कि ना, इतना अच्छा लिखा था, उतना आसानी से लिखा था कि मुझे बात समझ आ गई। कि जैसे एक छोटा सा सिद्धांत ये है कि इकोनॉमिक्स में बचत किसको कहते हैं। बचत का मतलब ये होता है कि अगर आपको 5 रोटी की भूख है लेकिन आपने खाया 4 रोटी, तो वो 1 रोटी हमारी बचत में गिनी जाती है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। इस तरह के कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ने लगी और मुझे पूरी इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीज़ें हैं सब समझ में आ गई। फिर तो दोस्तों उस किताब से मुझे बहुत अच्छी तरह थ्योरी पोर्शन, यानी कि जो उसका सिद्धांत है, वो समझ में आने लगा। और सेकंड पोर्शन में स्टैटिस्टिक थी, तो उसमें वो भी मुझे उसमें इतनी अच्छी तरह समझाया गया था, उसके जो एग्जाम्पल थे, कि मुझे वो भी काफ़ी समझ में आने लगा और मैं न्यूमेरिकल भी काफ़ी करने लगी। अंत में मेरा फाइनल एग्ज़ाम आया दोस्तों। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि लास्ट में मैंने स्कूल में, अपने कॉलेज में इकोनॉमिक्स में टॉप किया। और उस समय इंटर में 68 नंबर हिंदी मीडियम यानी कि यूपी बोर्ड से पाना बड़ी बात थी। और 10 नंबर मेरे इसलिए कट गए थे दोस्तों कि एग्ज़ाम में मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, वरना नहीं तो 78 नंबर होते। 10 नंबर का मेरा स्टैटिस्टिक का एक क्वेश्चन सारा सही करते करते अचानक से मैंने आंसर थोड़ा सा गलत लिख दिया, उसमें 1 अंक। और जैसे मैंने पेपर जमा किया उसके तुरंत बाद मुझे याद आया कि कुछ गलती हो गई है मेरे एक क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब उसमें मैंने कॉलेज में टॉप किया। तो दोस्तों ये थी मेरे 0 से हीरो बनने की कहानी। और आगे एक नई कहानी में आपको फिर एक प्रेरणादायक कहानी मैं सुनाऊंगी। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई और छोटी कहानी के साथ, जो प्रेरणादायक कहानी होगी।